भगत सिंह कभी मंदिर में नहीं आते थे। तो सुरेंद्र सिंह जो एक सिख क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक दिन पूछा, कह रहे वो नया लड़का हमारे वाला आया सिखों वाला, वो क्यों नहीं आता? कि सर वो धर्म को नहीं मानता है। तो सुरेंद्र सिंह जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, अखबार में 4 नाम आ गया, 21-22 साल की उम्र में नई प्रसिद्धि मिल जाती है तो आदमी भगवान को मानना बंद कर देता है। किसी ने जाके भगत सिंह को कहा कि तेरे लिए सुरेंद्र सिंह जी ये बात कर रहे थे। तो भगत सिंह पूरी बुक लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों, उसमें रीजन बताता है कि मैं, तो उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि क्या मैं इसलिए भगवान को नहीं मानता कि मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं? क्या मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि आजकल लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या मैं खुद को भगवान से ऊपर महसूस करने लग गया हूं? क्या मेरी लोकप्रियता ने मुझे धार्मिक होने से रोक दिया? लिखता नहीं। मैं जो सचिंदर सान्याल से मिला था, तब सचिंदर सान्याल आस्तिक थे, हम भी आस्तिक थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी धर्म में आस्था हटती चली गई। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं, और यदि भगवान है तो बहुत बुरा आदमी है, क्योंकि यदि वो अच्छा आदमी होता तो अपने लोगों को कभी पीड़ा से पीड़ित देखे नहीं सकता था। यदि अपने लोगों को, गरीबों का शोषण होते हुए देखता है, इसका मतलब अच्छा आदमी तो नहीं है। तो मैं उस बुरे आदमी को मानता नहीं, इसलिए बुक लिखी वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक ही। उसमें रीजन बताए उन्होंने कि मैं नास्तिक क्यों। तो वास्तव जब फांसी लगती है तब वो जो सिख होते हैं, जो जेलर होते हैं, वो भगत सिंह वापस कहते हैं कि होनता रब दा ना ले ले भगतिया, अब मर रहा है लास्ट में जाते जाते तो भगवान को याद कर। भगत सिंह वापस कहते हैं ना तेरे रब ते पहले विश्वास थी, ना तेरे रब ते अध विश्वास है। ना तो तुम्हारे भगवान को पहले मैं मानता था, ना तुम्हारे भगवान को। विपिन चंद्रा में बहुत अच्छी लाइन है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी। उस दिन पूरा भारत रोया था, कई घरों में चूल्हे नहीं जले थे। उस दिन सबके सब भारत के अंदर आंसू बहा रहे थे उन 3 युवकों की शहादत को याद कर।